नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ईटीवी भारत में। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, देश की जानी मानी शख्सियत योग गुरु बाबा रामदेव, जो इन दिनों उद्योग जगत में खासा अपना नाम है वो चर्चाओं में ला रहे हैं। और वजह है रुचि सोया को लेकर। तो उनके बिजनेस एस्पेक्ट जितने भी है पतंजलि के, उस पर बात करेंगे बाबा रामदेव जी से। बहुत बहुत स्वागत है बाबा रामदेव जी आपका ईटीवी भारत पर। मेरा बहुत बहुत प्रणाम विशाल जी, आपको भी। और ईटीवी से मेरा भी एसोसिएशन बहुत पुराना हो गया अब तो। और आपके सभी आपके जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, लिसनर्स हैं, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी, आपसे कई राजनीतिक बातें तो होती रहती हैं अक्सर चैनल्स पे और अलग अलग जगहों पर, लेकिन अभी इस वक्त में जो बड़ा घटनाक्रम है वो होने जा रहा है। इस संदर्भ में आपको मैंने कनेक्ट किया है और इसलिए आपसे समय लिया है। रुचि सोया को लेकर एक बड़ा घटनाक्रम भारतीय उद्योग जगत में हुआ है। एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। एक भारी भरकम कर्जे की कंपनी, घाटे की स्थिति की कंपनी आप लोगों ने टेक ओवर किया, पतंजलि ने टेक ओवर किया और आज इसका टर्नओवर है वो जबरदस्त हो गया। लगभग 24% की ग्रोथ है। शेयर वैल्यूज में भी जबरदस्त उछाल है। तो सबके जहन में ये सवाल है कि क्या राज है, कैसे किया? सिर्फ योग गुरु बाबा रामदेव की सिद्धि का कोई चमत्कार है या आपकी टीम की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? कोई भी कार्य जब होता है तो उसमें सामूहिक पुरुषार्थ, कलेक्टिव जो मेहनत के साथ, कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी के साथ और कलेक्टिव जो एक जिसको हम संगठन कहते हैं, उसका ही परिणाम है। और यही कारण है कि 16,318 करोड़ का उसका टर्नओवर, 1,018 करोड़ का उसका एबिटा, और कंपनी में पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ एक बीमार कंपनी जैसे एनसीएलटी प्रोसेस में तो वही जाएगा ना, हॉस्पिटल में कोई स्वस्थ आदमी तो जाता नहीं। तो एक एफएमसीजी कंपनी जो डूबने के कगार पर थी, डूब चुकी थी जो है, उसको हमने जो है एक ऑयल बेस्ड कंपनी, एफएमसीजी तो आज हमने उसको बना दिया एक कमोडिटी कंपनी, उसको हमने एफएमसीजी बना दिया। उसमें हमने उसको बिस्किट उसके अंदर ले आए। उसके अंदर अभी हम न्यूट्रीला जो है न्यूट्रास्यूटिकल ले आए, जो कि 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जिसका मार्केट साइज है। टोटल जो पतंजलि रुचि सोया जो हमारी प्रोडक्ट लाइन है, उसकी पूरी मार्केट साइज तो करीब 5 लाख करोड़ की है। 5 लाख करोड़ की मार्केट साइज में हम लोग पतंजलि और रुचि सोया काम कर रहे हैं, जिसमें अकेला रुचि सोया का भी यदि मैं पोर्टफोलियो बात करूं अलग अलग तरह से, तो वो पोर्टफोलियो भी जो है करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाता है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का टोटल जो मार्केट साइज है। तो इतनी बड़ी उस मार्केट साइज के अंदर उस कमोडिटी कंपनी को हमने एफएमसीजी और मैंने कहा फूड, वेलनेस और न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी के रूप में हमने उसको पूरा कायाकल्प किया, उसको रिवाइव किया है। और अब हम इस तैयारी में हैं कि हम विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को, प्रभुत्व को तोड़ करके उनकी आर्थिक लूट और गुलामी से देश को बचा करके एक आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी प्रेरणा बने रुचि सोया। इसके लिए पूरा जो है मैंने रॉ मटेरियल से लेकर के सब मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, सेल्स, मार्केटिंग और उसको ब्रांड की रीच, मार्केट शेयर इस लेवल पर हम लाना चाहते हैं। जहाँ तक नहीं भी पहुंचे थे वहां तक और पहुंचना चाहते हैं हम। हमारी एक अपनी रीच थी। स्वामी रामदेव को पिछले 30 सालों से जो मेरा सार्वजनिक जीवन है उसमें देश ने सम्मान दिया, और अपने उस सम्मान को भी, अपने उस क्रेडिबिलिटी को हमने ब्रांड में कन्वर्ट किया। और बात की जाए तो इस देश के 135 करोड़ लोगों में मुझे 100 करोड़ से ज्यादा लोग तो मुझ पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इसके साथ साथ अब हम कुछ दूसरे ब्रांड एम्बेसडर्स को भी रुचि सोया में लेकर के आएंगे, जिससे कि कुछ टॉप के क्रिकेटर्स, खिलाड़ी और कुछ बॉलीवुड के भी लोग, जिससे हमारी ब्रांड की रीच को हम और ज्यादा आगे तक ले जा सके। तो एक बहुत बड़ी यात्रा है और हम इसमें विजयी होंगे, मैं यही कह सकता हूँ विशाल जी। जी,
बाबा रामदेव जी, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, ये आईपीओ कब आप लेकर आ रहे हैं रुचि सोया का, और कैसे इसको आगे ग्रोथ करने का प्लान है? क्योंकि जब आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं तो निवेशकों की नजरें हैं इसके ऊपर। किस रूप में आप निवेशकों को कहना चाहते हैं, क्या पूरी प्लानिंग है, अगर आप बताना चाहें इस बारे में? देखो, निवेशक तो मैं आश्वस्त हूँ कि आज भी हमारे पास में, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो है जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। जितना हमें चाहिए उससे कई गुना उससे कई गुना लोग पैसा लगाने के लिए रुचि सोया में तैयार हैं, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट लेवल बहुत बड़ा है। यही हमारी आज तक की कमाई है। तो मैं बस सबसे यही कहूंगा कि हम सबको एक परिवार भाव से, फैमिली के भाव से, ओनरशिप के भाव से, क्योंकि हम बाजार नहीं मानते, देश को एक परिवार मानते हैं, तो एक फैमिली के भाव से, एक ओनरशिप के भाव से, क्योंकि काम ओनरशिप से होता है। ऐसे नहीं कि शेयर मार्केट में आज कोई आया कल चला गया तो हम उसको खाली उठाऊ चोला नहीं मानते हैं, कोई जुआ नहीं मानते हैं, कोई खेल नहीं मानते हैं। हम उसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं और हम परफॉर्मेंस के आधार पर डिलीवरी करेंगे और लोगों की जो अपेक्षाएं उससे ज्यादा हम उनको डिलीवर करेंगे। कब से आएगा बाबा जी, अगर इसके बारे में हम और समझना चाहें आपसे? डेट है वो कुछ बता पाएंगे, या क्या सिस्टम रहेगा उसका पूरा? अभी हमने सेबी के अंदर अपने जो डीआरएचपी है वो पूरा फाइल किया हुआ है, तो मुझे लगता है जैसे ही सेबी से क्लियरेंस होगा, क्योंकि जो भी हमसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है हमने सब जमा किए हैं। हम आश्वस्त हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम में ही हम लोगों के बीच में होंगे, सारी कॉम्प्लायंस पूरी हो जाएंगी और बहुत साफ सुथरे तरीके से हम इसको लेकर के आएंगे। एक बड़ी बात मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ अपने टाइमिंग के साथ साथ, कि देखो, जब भी कोई ऐसे एनसीएलटी प्रोसेस से कंपनी ली जाती है फिर चलाते हैं, उनमें कोई ना कोई उसके जो है लीगल अप्लायंस से लेकर के, उस कंपनी के बिहेवियर से लेकर के, उसके गवर्नेंस से लेकर के, उसकी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, उसके प्रोफेशनलिज्म को लेकर के कोई ना कोई क्वेश्चनिंग उठती है। हमने एक विवाद रुचि सोया में नहीं उठने दिया, तो मुझे लगता है अब हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी कंप्लायंस 100% पूरी है। तो हम जल्दी ही बीच में आएंगे और जल्दी आकर के दोबारा आपके एक बड़ा इंटरव्यू करेंगे। कुछ अभी मार्केट एनालिसिस हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो रुचि सोया की टोटल वैल्यूएशन को लेकर उनके मन में थोड़ा संशय है, और वो ये भी कह रहे हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 98% है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे विश्लेषक हैं और निवेशक हैं, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग ज्यादा होने से जो फ्लक्चुएशन है शेयर मार्केट में, उसको लेकर लोगों में संशय रहता है, निवेशकों में थोड़ा सा संकोच रहता है। अब देखो, ये तो ऐसा है, देखो इसमें तीन बातें मैं अलग अलग कहता हूँ। पहली बात तो एनसीएल की प्रोसेस में जब हम गए और उस समय हमने अपनी तरफ से जो नियम रखे, हम इसको 100% इसको डीलिस्ट भी कर सकते थे, 100% शेयर अपने पास रख सकते थे, लेकिन हमने उसको लिस्टिंग रहे और लोग जिन्होंने पैसा लगाया था उस कंपनी में उनको भी कुछ तो मिले और कुछ नहीं मिले। उनको इतना मिला है कि उनके 1% शेयर से भी उनकी वैल्यू इतनी मिली है उनकी, कि उनकी वैल्यू करीब करीब वसूल होगी। जो 7 रुपए का शेयर था आज वो कहाँ चल रहा है। दूसरी बात कि जब हमने 99% होल्डिंग लिया, तो हमें जो जितने टाइम में इसको अब लाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम 2022 तक 25% हमें मार्केट में लाना चाहिए। तो हम सारे अपना जो भी इसकी वैधानिक अपरिहार्यताएं हैं उन सब अर्हताओं को पूरा करेंगे। और ये 1% वाला मामला तो अब बस अब ये जैसे ही एफपीओ आ जाएगा तो अब ये सारी आशंकाएं अपने आप ही खत्म हो गई। तो हम तो कहते हैं ना, काम सबसे बड़ा उत्तर है, तो हमने काम कर दिया है और अब ये 1% वाली बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी कर दी है। अब बस ये आशंका खत्म हो जाएगी और आगे भी निवेशकों का सब प्रकार से हित हो। निवेशकों का हित, राष्ट्र का हित सबसे पहले और पतंजलि का हित सबसे बाद में और स्वामी रामदेव का हित कभी नहीं, क्योंकि हमने अपने लिए तो जीते ही नहीं।
हम्म। लेकिन बाबा जी, क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो आसमान छू रही है, 100 रुपए से भी ज्यादा पेट्रोल हो गया है। ऐसे में जो एडिबल ऑयल है, खाद्य तेल है, उसकी कीमतों की कोई ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन ये सबसे घर घर से जुड़ा हुआ मामला है, और रुचि सोया इस सेगमेंट में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? ठीक है, एडिबल ऑयल्स के मूल्य तभी नियंत्रण में रहेंगे जब एडिबल ऑयल में भारत आत्मनिर्भर होगा। बाहर के देशों पर निर्भरता से एडिबल ऑयल के मूल्यों में भी कोरोना काल में बहुत ज्यादा उछाल आया, जो कि हम देश के जो उपभोक्ता हैं उनके हित में उचित नहीं मानते। तो यही हमारा अगला मिशन भी है कि हम एडिबल ऑयल में भारत को आत्मनिर्भर बना सके। ये हम काम करके दिखाएंगे, इसका परिणाम लाएंगे, और देश देखेगा कि पाम से लेकर के सोया, सन, सरसों सभी एक इसकी हम तो चाहते हैं कि सरकार भी एक इस दिशा में कुछ बड़े कदम उठाए, और हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। और मैं आश्वस्त हूँ, आने वाले कुछ वर्षों में ही भारत एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर बनेगा, और यहाँ ये फ्लक्चुएशंस, अलग अलग प्रकार की असुरक्षाओं से मुक्ति मिलेगी। विशाल जी, आपने कहा सरकार कुछ बड़े कदम उठाए, क्या उनको स्पेसिफिकली आप यहाँ पर बताना चाहेंगे? किस तरह के कदम है इस सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं सरकार की ओर से? देखो, सरकार के तो इतने बड़े हाथ हैं, और इतने वहां पर नीति निर्धारक, थिंक टैंक्स, पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, तो वो उनके सबकी निगाहों में है। हम चाहते हैं कि खाद्य तेलों में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए जो जो उचित कदम हैं, वो चाहे वो पाम ऑयल पाम से रिलेटेड हैं, चाहे वो दूसरे हमारे जो भारतीय खाद्य तेल हैं, जो भी उसको सरकार को कदम उठाने हैं, सरकार उससे अवगत है। और हमारे भी जो लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं सब, वो भी सरकार के सामने अपने हम संस्थागत रूप से अपने प्रस्ताव सब रखते रहे हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि इस दिशा में सरकार जरूर कुछ बड़े और कड़े कदम उठाएगी, जिसका एक बहुत बड़ा परिणाम आने वाले 5-7 वर्षों में भारत को मिलेगा। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि जैसे खाद्यान्न और दाल, तिलहन और दूध में भारत आत्मनिर्भर बना है, ऐसे खाद्य तेलों में भी बहुत जल्दी ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों में पैसा जा रहा है, वो हमारी विदेशी पूंजी का जो हमें नुकसान हो रहा है, और हम उससे मुक्त होंगे। जी, आपने कहा कि बड़ी हिंदुस्तान लीवर और अन्य ऐसी बड़े ब्रांड हैं, और मेरा आपका इंटरव्यू भी देख रहा था, पढ़ भी रहा था, 2025 तक आपने कहा है कि पतंजलि देश का नंबर 1 ब्रांड है, ये हो जाएगा, हिंदुस्तान लीवर को आप पछाड़ देंगे। क्या उसकी रणनीति है हिंदुस्तान लीवर की तरह? आप भी क्या उसी रणनीति पे चलेंगे जिसमें कई कंपनियों को, जैसे रुचि सोया, इसके अलावा भी कई कंपनियां इसको टेक ओवर करने जा रहे हैं? देखो, टेक ओवर वाला विषय तो जब कोई परिस्थिति बनेगी और हमारी फिलोसफी के अकॉर्डिंग कोई यदि चीज अनुकूल होगी तो जरूर देखा जाएगा उसको। लेकिन हमारा पोर्टफोलियो, मैंने कहा ना, जिस पोर्टफोलियो में हम काम कर रहे हैं करीब 5 लाख करोड़ का जो है एक मार्केट साइज है। तो 5 लाख करोड़ के मार्केट साइज में मैंने कहा, जब जो है एक लीडिंग ब्रांड के तौर पर मार्केट शेयर पतंजलि के पास ज्यादा होगा, तो निश्चित रूप से हमारी प्रोडक्ट लाइन, हमारी क्वालिटी सब कुछ अच्छी है, तो हमारे सेल्स, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को और हमें स्ट्रेंथन करना, हमारे पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत है। तो हम अब 99% कंपनियों को हम पिछाड़ चुके हैं, खाली एक हमसे आगे बची यूनिलीवर। अब यूनिलीवर का भी लीवर पंचर होने वाला है, फिर होगा, और पूरे स्वस्थ तरीके से होगा। हम कोई भी जो है अनैतिक और जो है अनएथिकल और इलीगल कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हम आत्मस्पर्धा के साथ और एक स्वस्थ स्पर्धा के साथ हम पराजित करेंगे। और यह हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का क्षण होगा जब हम उनके प्रभुत्व को, उनकी एकाधिकार को हम पूरी तरह से हम चुनौती ही नहीं दे पाएंगे, उनको शीर्षासन करा पाएंगे, कर लेंगे। इसकी पूरी योजना है हमारे पास, प्रोडक्ट लाइन से लेकर के, रिसर्च से लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, जो उनके पास जो पोर्टफोलियो है, आज फूड में कहीं नहीं है हमारे बराबर यूनिलीवर, आज ऑयल में कहीं नहीं है हमारे बराबर वो।
और खाली कॉस्मेटिक में हमसे थोड़ा सा आगे थी वो कंपनी। वेलनेस में कुछ प्रोडक्ट टेक ओवर उसने किए, तो हम उससे आगे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो, हमारा रिसर्च बेस्ड और हमारा कंज्यूमर बेस्ड वो यूनिलीवर से बड़ा है। आपने कहा रिसर्च और एजुकेशन और इन सेक्टर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे, क्या महसूस हुआ इस देश के अंदर अपना रिसर्च है उसको लेकर वैसे भी पहल कम नजर आती है, हम ज्यादातर रिसर्च के मामले में विदेशों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे में आप ये बात प्लानिंग है रिसर्च सेक्टर में, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि रिसर्च में हम लोग बहुत फिसड्डी हैं, ये एक बहुत अशोभनीय बात है। हम लोगों ने अपना सबसे बड़ा फोकस, देखो हम अभी जो है बहुत बड़ा काम अभी रुचि सोया में कर रहे हैं, पतंजलि में कर रहे हैं, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे पास में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन हमारा एक पूरा ट्रस्ट है जो उस पर रिसर्च करता है और देश के हित में रिसर्च करता है। इसलिए हमने कोई कंपनी में नहीं रखा अपना रिसर्च फाउंडेशन। और जो भी हमारे पास सरप्लस मनी होगा रुचि सोया से, रुचि सोया के शेयर होल्डर्स के लिए, उस कंपनी की ग्रोथ के लिए जो उचित होगा वो तो फंड वहां रहेगा। उसके पास जो भी सरप्लस फंड हमारे पास में होगा, सबसे पहले वो रिसर्च में खर्च होगा, दूसरा एजुकेशन में खर्च होगा, तीसरा एग्रीकल्चर में खर्च होगा, और हम इस देश को बहुत बुलंदियों तक लेकर के जाएंगे। जो हमारा सपना है कि हम इस देश में ऐसा कीर्तिमान बनाए कि आत्मनिर्भर भारत की, वोकल फॉर लोकल की और लोकल को ग्लोबल बनाने की सबसे बड़ी प्रेरणा पतंजलि बने ऑलरेडी है, लेकिन उसमें और 4 चांद लगे। हम इस दिशा में काम करेंगे और वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसी स्ट्रेंथ और वैसा विजन, और सबसे बड़ी बात है कोई काम तो जज्बे से होता है, वो हमारे भीतर एक जज्बा है और उसको आने वाले हर तिमाही में हर क्वार्टर में आप देख लेंगे, हर साल कुछ नए आयाम और नए कीर्तिमान हम कायम करेंगे। टाइम और टारगेट बेस्ड वर्किंग हमने पूरी तय की हुई है उसके लिए विशाल जी। और जी लेकिन आपने कहा रिसर्च की बात में एक जहन में सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे रिसर्च हम कर रहे हैं लगातार, आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है तो लगातार रिसर्च हो रहा है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी स्वीकार्यता, उसकी मान्यता वो एक अलग विषय है। उसके लिए भी एक अलग विशेषज्ञता की जरूरत आपको महसूस नहीं होती? देखिए वर्ल्ड के टॉप रिसर्चर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट हमने अपने यहाँ रखे हुए हैं और हमारे पास रिज्यूम्स आए हुए हैं और रखेंगे। देखिए रिसर्च किस देश में हो रहा है इसकी मान्यता नहीं होती, रिसर्च के पैरामीटर्स हैं उनको हम कितना फॉलो करते हैं। आज जो है मतलब 5 से लेकर के 25 इम्पैक्ट के जो रिसर्च जर्नल्स हैं उनमें हमारे रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। हमारी रिसर्च की एक्सेप्टेंस है पूरे वर्ल्ड में योग आयुर्वेद के बारे में जितना रिसर्च होता है पूरे वर्ल्ड में, उसका 10% अभी पतंजलि कर रहा है, आगे 25% करने की तैयारी में हम, तो पूरी दुनिया के मुकाबले हम खड़े हुए। तो इसलिए ये एक बड़ी बात होती है कि पूरे वर्ल्ड में जो रिसर्च हो रहा है योग आयुर्वेद नेचुरल प्रोडक्ट्स में, उसमें 10% तो उसमें मार्केट शेयर या उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी पतंजलि के आने वाले समय में 20-25% होगी और हम इसमें लीड पोजीशन में होंगे नेचुरल प्रोडक्ट्स में, योग में, और खास करके जीवन पद्धति रिसर्च, लाइफस्टाइल बेस्ड जो भी रिसर्च हैं, हेल्दी लाइफ के लिए, एक पीसफुल लाइफ के लिए, उसमें पतंजलि बड़ा काम करेगा, कर रहा है ऑलरेडी। जी लोग कहते हैं कि पतंजलि की सारी माया बाबा रामदेव की ब्रांडिंग का कमाल है, क्या आगे भी इसके अकेले आप ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे या पतंजलि ब्रांड से कुछ नए चेहरे हैं उनको भी जोड़ने का आपको? मैंने बोला ना, नए चेहरों को सम्मिलित इसलिए करेंगे कि और ज्यादा रीच आउट हमें करना है, तो टॉप खिलाड़ी और टॉप बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज को हम इसमें लेके आएंगे, जैसे कि हम और ज्यादा लोगों तक कुछ जहाँ और कमी बेसी भी थी उसको भी पूर्ति कर देंगे, तो हम अपनी रीच को और बढ़ाएंगे और नए ब्रांड एम्बेसडर भी लेके आएंगे। इनका खुलासा भी करना चाहेंगे कौन कौन है, कौन कौन आपके साथ में पतंजलि के ब्रांड के साथ में जुड़ेंगे? लोगों में मुझे लगता है सोमवार मंगलवार से लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी, आपको सबसे पहले भेज देंगे। उनके एग्रीमेंट चल रहे हैं अभी, एग्रीमेंट प्रोसेस में है। इसमें खिलाड़ी भी हैं या बॉलीवुड पर ये दोनों? इसमें खिलाड़ी, क्योंकि हेल्थ वाला मामला है हमारा, और जो है बाकी खेल क्रिकेट, हाँ, तो
खेलों में भी क्रिकेट सबसे, जैसे हमारे हिंदुस्तान में तो बड़ा, तो बाकी भी माने खिलाड़ी और बॉलीवुड के सेलिब्रिटी दोनों होंगे। जी, लोगों में उत्सुकता है कि रुचि सोया को लेकर तो आपने तैयारी कर ली आईपीओ की, पतंजलि को लेकर वर्षों से लोगों में एक उत्सुकता है कि इसका आईपीओ भी आने वाला है क्या, और अगर ये है तो कब तक प्रपोज है, क्या आपकी प्लानिंग है? देखो, पहले तो ये था कि लेके ही नहीं आएंगे, अब हमने प्रिंसिपली हाँ तो कर ही दी है, यही बड़ी खबर है। प्रिंसिपल यहाँ कर दी कि हम पतंजलि को भी लिस्टिंग में लेके आएंगे, समय भी बहुत जल्दी बता देंगे। और वो हमारे लिए वो एक तरह से कहते हैं ना, ये अभी दाएं हाथ का काम है, हमारे सारा काम तैयार है। जब भी चाहेंगे तभी मैदान में ताल ठोक देंगे। देश में उत्पादन बढ़ाना है या निर्यात बढ़ाना है, इसमें सरकार की नीतियों का बहुत बड़ा असर होता है, जैसा कि आपने बताया भी। अभी कि मोदी सरकार आने के बाद कौन सा बड़ा बदलाव आपको नजर आया, और आगे क्या एक्सपेक्टेशन है पूरे भारतीय उद्योग के परिप्रेक्ष्य में? आपसे सवाल पूछा। देखिए, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो मोदी जी की नीयत, उनकी नीतियां और उनका नेतृत्व वो इस राष्ट्र के लिए इस रूप में शुभ है कि उनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, उनका अपना कोई घर परिवार संसार नहीं है, और उनकी कोई अपनी निजी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। इसलिए वो देश के प्रधानमंत्री है, कोई एक कुल वंश जाति विशेष के नहीं। तो मैं आश्वस्त हूँ कि एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, देश की सिक्योरिटी, हेल्थ, सेफ्टी, और जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, सभी दिशाओं से देश को आगे ले जाने के लिए जो एक विजनरी लीडरशिप चाहिए देश को, वो मोदी जी दे रहे। तो बेशक देश में कोरोना के चलते और दूसरी कई अलग अलग चुनौतीपूर्ण हालातों के चलते कुछ आर्थिक संकट रहे, कुछ आज भी सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक कुछ ना कुछ चुनौतियां तो हमेशा ही रहती है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच में देश में हौसला बहुत है, तो देश आगे बढ़ेगा। और सरकार जो भी उचित नीतियां होंगी उनमें समय समय पर जो भी अपेक्षित बदलाव होगा, चाहे वो चेंज हो या रिफॉर्म हो, उस दोनों को ही करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहेगी, ऐसा मैं आश्वस्त हूँ। क्योंकि मैंने आदरणीय मोदी जी को, अमित जी को, और इस भारतीय जनता पार्टी जो इस समय रूलिंग पार्टी है और उसके जो सहयोगी दल हैं, उनको बहुत करीबी से मैंने देखा। उनकी मंशा अच्छी है देश के लिए। एक आपसे सवाल कि आप दायरा पूरा बढ़ाना चाह रहे हैं पतंजलि का, रुचि सोया और HUL को भी हम बीट करने की बात कर रहे हैं, उनको भी हम परास्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में कच्चे माल की जरूरत होती है। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है आपके पास में? क्योंकि वही हम क्या इम्पोर्ट पर पूरा आधारित होंगे और फिर हमारे यहाँ पे उत्पादन करेंगे, तो फिर उसकी कॉस्टिंग, जो आप प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसकी कॉस्टिंग का सवाल आएगा। ऐसे में कच्चा माल के बड़े पैमाने पर, बड़ी आबादी के लिए कैसे आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो खाली एडिबल ऑयल में ही था, बाकी चीजों में तो थोड़ी निर्भरता है हमारी बाहर की। और क्योंकि हम लोग एक FMCG, फूड, न्यूट्रास्यूटिकल, हेल्थ कंपनी, वेलनेस कंपनी है, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि 90% हमारी पूर्ति फिर पूरी हिंदुस्तान से ही हो जाए। तो बाकी तो भाई दुनिया में थोड़ा बहुत तो एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, उसको देख लिया जाएगा। तो जिस तरह का हमारा बिजनेस ऑफ नेचर है, जिस तरह की हमारी सर्विसेज है, जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, उसमें हम 90% तक हम आत्मनिर्भरता के साथ काम कर सकेंगे। बस इसमें एक बड़ा जो कदम उठाना है वो एडिबल ऑयल में उठाना है। उसके बाद हमारे लिए कुछ भी चैलेंजिंग नहीं होगा। हम 90 से 99% अलग अलग जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हम आत्मनिर्भरता के साथ काम कर सकेंगे विशाल जी। तो रॉ मटेरियल की हमें कोई परवाह नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जिस तरह के उत्पाद
को लेकर बाजार में है, अन्य कंपनियां भी हैं, उनका बहुत बड़ा सरोकार ये है कि वो महंगे ना हो, और महंगाई को काबू करने के लिए कुछ जरूरी कदम है वो उठाने की जरूरत होती है, कंपनियों की ओर से भी, सरकार की ओर से भी। पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस बढ़े हैं, इसको लेकर आपको लगता है कि बहुत नए सिरे से इस पर विचार करने की जरूरत है? देखो, मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि सभी दिशाओं से हमें सोचते हुए हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। अब देश चल रहा है तो उसमें गति आती है डीजल पेट्रोल गैस से, वो ईंधन है हमारे प्रगति का। अब उसमें टैक्स सरकार लगाती इसलिए देश चले, क्योंकि उनको भी सार्वजनिक जो सेवाएं हैं, सार्वजनिक सेवा के उपक्रम है, हमारी मिलिट्री, पैरामिलिट्री से लेकर के सारे सिस्टम को चलाना है, तो जो सिस्टम चलता है वो टैक्स से चलता है। सरकार की जो जन कल्याण की योजनाएं चलती हैं वो टैक्स से चलती हैं। तो सब चीज़ों में बैलेंस बनाते हुए सरकार को एक जिस स्थिति में काम करना चाहिए, तो मोदी सरकार ने तो अपना मंत्री दे रखा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मुझे लगता है चुनौतियां हैं यद्यपि, लेकिन हल निकलेगा। लाख मुश्किल चाहे लाख हो, लेकिन हम तो भजन गाते हैं, मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है, और जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है। तो हलचल हो रही है, हल निकल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। रुचि सोया को लेकर, पतंजलि को लेकर क्या भविष्य की योजनाएं हैं, ये आपने हमको बताई। राजनीतिक मुद्दों पर लगातार आपसे बात होती रही है, लेकिन इस पूरे मामले पर पूरी पतंजलि की रणनीति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। बाकी लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे, आपसे बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी भारत से। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई विशाल जी, बहुत बहुत प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम, नमस्ते।